स्टूडेंट्स, आर दूरी पर रखे दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, वो तो आप देखकर ही बता दोगे कि अगर दोनों ही आवेशों की प्रकृति समान है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, वो होगा कितना, वो आप देखकर नहीं बता सकते। उसके संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने एक नियम दिया है जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। अब चलिए बिना टाइम बर्बाद किए समझना शुरू करते हैं कि कूलाम का नियम कहता क्या है। तो कूलाम का कहना क्या है कि निर्वात में उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, उन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है उसके परिमाण के, मैग्नीट्यूड के तो अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है R, तो इनके बीच में लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है आवेशों के गुणनफल के तो कैसा हो गया, अनुक्रमानुपाती, और बीच की जो दूरी है R उसके वर्ग के हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो ये जो पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बाय R²। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो एक नियतांक या कांस्टेंट मुफ्त आता है, यहाँ पर आ गया K को कहते क्या है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, वैल्यू 9 × 10⁹ तो ये वैल्यू डाल दी इनटू में Q1 Q2 बाय R²। अब स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R²। अगर आप बल को निकालना चाहते हो न्यूटन में तो आप Q1 और Q2 को तो डालो कूलाम में और बीच की दूरी को डालो मीटर में। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कॉपर के हमारे पास दो विलगित आवेशित गोले हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। ये केंद्रों के बीच की दूरी है और दोनों गोलों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल पता करना है हमको, जबकि प्रत्येक पर आवेश कितना हो, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को यहीं रोक करके और खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, और अगर ना हो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो ये रहे वो दोनों गोले जिनके केंद्रों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो लगाते हैं कूलाम के नियम से संबंधित फॉर्मूला। तो 9 × 10⁻⁹ एज इट इज, 6.5 × 10⁻⁷ पहला आवेश, दूसरा आवेश भी कितना होगा, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और बीच की दूरी को रखना है हमें मीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। क्लियर है, 0.5 का स्क्वायर। देखो 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो। तो ये जो 1/4 आएगा, अगर उस 4 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 6.5 जो है उससे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 13, और बचे हुए 2 का इससे कर दूं तो ये भी 13, और 13 × 13 कितना हो जाएगा, 169। 169 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आएगा अराउंड 1521, और 10 की पावर कितनी बचेगी, -5, और बल किस में आएगा, ये न्यूटन में। अब देखो किसी भी आंसर को लिखने का जो वैज्ञानिक तरीका होता है वो ये है कि आप ना इस वाली वैल्यू को, जो आगे वाली है, उसको 1 और 10 के बीच में लेकर आए और बाकी सभी कहाँ हो, 10 की घात की फॉर्म में। तो उसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा 1.521 और गुणा 10 की घात कितना, -2 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, यदि दोनों गोलों का जो आवेश है उसको 2 गुना कर दिया जाए और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो नया बल कितना लगेगा। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है कि पहले आप इस वाले आवेश को 2 गुना कर दो, 13 × 10⁻⁷, इसको भी 13 × 10⁻⁷ कर दो, और बीच की दूरी को कर दो 25 सेंटीमीटर, और फिर डाटा डाल करके आंसर निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि कूलाम ने जो हमें बताया है अपने नियम से, उस स्टेटमेंट का यूज करें। कूलाम का कहना क्या है कि अगर आवेशों का गुणनफल बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा। कितने गुना बढ़ेगा, जितने गुना आपका आवेशों का गुणनफल बढ़ा उतने ही गुना आपका बल बढ़ जाएगा। तो पहले आवेश को आपने 2 गुना करा, दूसरे को भी 2 गुना करा, तो गुणनफल तो 4 गुना बढ़ गया ना। तो नया बल भी क्या होगा, आवेशों के गुणनफल की वजह से 4 गुना ज्यादा लगेगा जो भी पहले लग रहा था, मगर बीच की दूरी को भी बदला गया है। कूलाम का जो नियम है वो कहता है कि बल जो होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आपने दूरी को घटाया तो बल बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने दूरी को 2 गुना कम किया है तो बल 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये जो बल है
वो 16 गुना बढ़ेगा। तो नया बल पहले वाले बल से 16 गुना ज़्यादा होगा। तो उसका मल्टीप्लाई अगर आप 16 से करोगे 1.5 गुणा 10 की घात -2 का, तो ये आ जाएगा 24 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन। ये क्या होगा? कॉपर के इन दो गोलों के बीच में लगने वाला नया प्रतिकर्षण बल। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कूलाम का नियम कहता क्या है और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब वो विशेष बातें हैं क्या, वो आप इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और इस कमाल के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।